जय श्री कृष्ण। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं, कितने रिलेशन रह सकते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रह सकती है, आपके अफेयर आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या आपके लिए अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, सब बातों का विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण आप स्वयं कर पाएंगे इस वीडियो को देखकर, अपने हाथ को एनालिसिस कर कर। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अनुरोध यही है हमारा, निवेदन यही है हमारा कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें। जब भी हम नया वीडियो लेके आएँ तो आप तक वह तुरंत पहुंच सके। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के अंदर हमने दिखाया है कि हाथ की जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, जिसे कनिष्ठा अंगुली बोलते हैं, उसके नीचे वाले एरिया में हमने 3 लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें अलग अलग कलर से दर्शाई है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा लाइनों की संख्या होती है उस जातक के उतने रिलेशन बनते हैं। एक जो लाइन होती है वह विवाह को प्रदर्शित करती है और बाकी लाइन जो है वो अफेयर को प्रदर्शित करती है। अब कई लोगों के एक से ज़्यादा विवाह भी हो सकते हैं, तो उसको कैसे देखना है वह भी बताया जाएगा। कुल मिला के यह कहा जा सकता है जितनी लाइनों की संख्या है उस इंसान के उतने ज़्यादा रिलेशन रह सकते हैं। अब उसमें से जो सबसे गहरी रेखा होगी, जो सबसे लंबी रेखा होगी, वह उस जातक की शादी के बारे में बताएगा। वह यह बताएगी कि यह रेखा यह बताएगी, जो भी जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर से जो रेखा दर्शाई गई है, तो इसका मतलब यह है कि यह ग्रीन रेखा उस जातक की शादी वाली रेखा है। यह रिलेशन सबसे ज़्यादा लंबा चलेगा, यह रेखा यह प्रदर्शित करती है। और जो छोटी रेखाएं होती है वो शॉर्ट टाइम के रिलेशन को प्रदर्शित करती है। अगर उसकी लेंथ कम रहेगी तो इसका मतलब यह रहेगा कि वो रिलेशन जो है कम टाइम के लिए चलेगा। अब सबसे बड़ी बात बताते हैं कि अगर अब यह रिलेशन जो भी रहने वाला है, कम टाइम के लिए रहने वाला है, तो कब रहेगा, उसकी आयु क्या रहेगी। तो नीचे जो रेखा आ रही है, जो हृदय रेखा है, आपको दिखाई रही होगी हृदय रेखा। इस हृदय रेखा के पास में जो रेखा है वह जो है पहले आयु, और जो छोटी वाली अंगुली के पास में जो रेखा है वह बाद वाली आयु को प्रदर्शित करेगी। जैसे यहाँ पर जो येलो कलर की रेखा जो बता रही है, इसका यह मतलब हुआ कि यह रिलेशन जो है वो इनका जल्दी आयु में बनेगा। मतलब कि अगर इस पूरे पोर्शन को हम क्या करते हैं कि 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यह पूरा पोर्शन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको 50 साल का या कहीं कहीं 60 साल का मान के चलते हैं। और यह कैसे मान के चलते हैं, यह आप किस देश में रह रहे हो, किस परिस्थितियों में रह रहे हो, उसको मानते हैं। तो आप इस चीज़ को तो भूल जाओ, इसको एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप केवल यह ध्यान रखो कि जैसे इस जातक को अपन देखते हैं तो इसकी जो आयु अगर इसके समाज के हिसाब से देखी जाए, तो अगर देखा जाए तो ये 25 से 26 साल के उम्र में जो सबसे बीच वाली रेखा है वो यहाँ पर आ रही है। तो 25 से 26 साल के पहले, जो शादी के पहले एक रिलेशन है येलो कलर की लाइन, और उसके बाद में जो रेड कलर की लाइन है वह जो है ग्रीन कलर के बाद में है। तो इसका मतलब है शादी के बाद में एक रिलेशन है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि शादी के पहले कितने रिलेशन रहेंगे। जो सबसे मोटी रेखा है उसके ऊपर की तरफ कोई रेखा है तो वो शादी के बाद का रिलेशन है। अगर कोई मोटी रेखा है, उसके लंबी रेखा है, उसके नीचे कोई रेखा है, तो वह शादी के पहले रिलेशन को प्रदर्शित करती है। अब अगर कोई रेखा ऊपर की तरफ जाती है, जैसे यह रेखा एक हॉरिजॉन्टल है। अब यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, जैसे ग्रीन कलर की जो रेखा है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि यह ऊपर की तरफ जा रही है। तो यह क्या दर्शाती है कि इस जातक की शादी के बाद में इसको अच्छा फील होगा, इसकी शादी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकती है। अगर शादी वाली लंबी, सबसे बड़ी लंबी और गहरी रेखा से कोई रेखा नीचे की तरफ चली जाए, सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए और सूर्य रेखा से मिल जाए, तो यह बताता है कि शादी के बाद में राज्य से या प्रशासन से या सरकार से किसी तरह का बहुत बड़ा घाटा या लॉस हो सकता है। तो यह सबसे पहले किसने देखी थी, यह कीरो ने देखी थी, सम्राट एडवर्ड अष्टम के हाथ में, ड्यूक ऑफ विंडसर के हाथ में। और उन्होंने कहा भी था कि शादी के बाद में आपको राज्य से निष्कासित किया जा सकता है, और उनके साथ ऐसा हुआ भी था। तो अगर ऐसी कोई रेखा है आपके हाथ में तो यह आपके लिए एक चिंता का कारण हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि केवल एक ही चीज़ से सब कुछ डिसाइड नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती है और उनको मिलाकर फिर आकलन किया जाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे चल के हम इसके बारे में बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे। अभी हमने बहुत छोटा वीडियो बनाया है जिससे कि आप इसको पूरा देखें, क्योंकि बड़ा वीडियो होता है तो आपको टाइम नहीं हो पाता, तो इस वजह से आप देख नहीं पाते। तो आगे चल के इसी विषय में एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं। तो जय श्री कृष्ण।